मुख्यमंत्री जी, आपको बताना चाहिए कि कौन बड़े लोग हैं जिनको आप बचाना चाह रहे हैं। कोई दोषियों को बचाने का काम सरकार नहीं करती है, न करी है। सरकार लीपापोती कर रही है। ये विपक्ष इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है क्या? विपक्ष के पास इन्वेस्टिगेशन करने की पावर है क्या? ये राष्ट्रीय जनता दल की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है। इशारा किधर? एनडीए के कुछ ऐसे नेता हैं जिसके बेटा इसमें शामिल है। कि सत्ता पक्ष के ही कोई नेता हैं, उनके बेटे ही इसमें आरोपी हैं। अरे सब बेकार की बातें हैं। जो गलत होगा वो निश्चित तौर पर दंडित होगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। बिहार विधानमंडल में बजट तो पेश हुआ, 3,47,000 करोड़ रुपए का बजट था और उस पर आज वाद विवाद होना है, यानी कि विपक्ष के द्वारा आरोप लगाए जाएंगे। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद होना है। विपक्ष आरोप लगाएगा, सरकार को अपना जवाब भी देना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपनी बातों को रखेंगे। तो ऐसे में ये तमाम जो बातें हैं आज देखने को मिलेगी। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह सवेरे बिहार विधानसभा पहुंच चुके हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं, थोड़ी देर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पहुंचने वाले हैं। तमाम तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वो बिहार विधानसभा पहुंचे हैं और आरजेडी के विधायक जब आरोप लगा रहे हैं, एनडीए की तरफ से जवाब भी आ रहा है। नीट छात्रा के मामले में भी अब जब सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी गई है, उसके बाद भी विपक्ष कह रहा है कि एनडीए के नेता के बेटे हैं जो आरोपी हैं। खैर, सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि ये सब फालतू की बात है, कोई तथ्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है, सिर्फ बेबुनियाद आरोप। यहाँ तक कि सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी है। क्या कुछ नेताओं का कहना है, हम आपको सुनाते हैं। नीट छात्रा के मामले में पहले भी आवाज उठाए हैं और आज भी मैं उठा रहा हूं कि नीट छात्रा के मामले में सरकार लीपापोती कर रही है और साक्ष्य को मिटाने का प्रयास की है और उसमें सारे प्रशासन मिले हुए हैं कि इसमें किसी को कोई दोषी नहीं पाया जाए। और इशारा किधर? एनडीए के कुछ ऐसे नेता हैं जिसके बेटा इसमें शामिल है। उसका क्रमांक पहले से भी है, लेकिन अब सामने आया है कि कौन लोग है, क्या है। तो बाजार में तो सब लोग जानते हैं कि कहाँ क्या हो रहा बाजार है। में सब जानते हैं। उस दिन आप अनंत सिंह से क्या कह रहे थे? आपने कुछ कहा था, अनंत सिंह से आपने कुछ कहा था? अरे, मैंने कहा कि सत्ता पक्ष के मिलने के बाद बिना विपक्ष के आशीर्वाद से कुछ नहीं होने वाला है। इधर से भी आइए, मिलिए। जिस तरह से नीट छात्रा मामले में बातें हो रही हैं कि ये कह रहे हैं सत्ता पक्ष विपक्ष के लोग कि एनडीए के नेता के ही बेटा है वो। ये सब गलत आरोप है और सीबीआई का मांग भी हुई है। इस सब गलत आरोप है और लोग कुछ मिलता नहीं तो फालतू की बातें कहते हैं कि बड़े नेता का। जांच का विषय है, जांच के विषय में सब सामने आ जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि इसमें मामले में लिपापोती हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के सरकार में नीतीश जी का साफ मुख्यमंत्री जी कहा जाता है, न हम बचाते हैं न फंसाते हैं। जो गलत होगा वो निश्चित तौर पर दंडित होगा। आज क्या लगता है, आज वाद विवाद भी होना है, विपक्ष अपना सवाल पूछेगा, सरकार को उत्तर भी देना है। जवाब दिया जाएगा, जवाब दिया जाएगा, एकदम बिल्कुल जवाब दिया जाएगा कि कोई काम ही नहीं हो रहा है। 3,47,000 करोड़ की बजट हो गई, 30,000 करोड़ से काम ही नहीं हो रहा है। ये बताइए, 2005 से पहले 30,000 करोड़ का बजट था और 2025 में 3,47,000 करोड़ का बजट। ये कितना गौरव की बात है एनडीए की सरकार में और डबल इंजन की सरकार में। और केंद्र सरकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और केंद्र सरकार का इतना सपोर्ट मिल रहा है। बिहार राज्य में 3,47,000 करोड़ का बजट पेश होना एक अपने आप में। सवाल आपसे पूछते हैं, आरएलए में सब ठीक है? बिल्कुल सब ठीक है। आप प्रदेश अध्यक्ष इसलिए पूछ रहे हैं? बिल्कुल सब साथ है, एकदम बिल्कुल साथ हैं, कहीं कोई अलग नहीं है। अब तो आप काहे के लिए चलाते हैं बेवजह का? नहीं, ऐसा चला था कि टूट हो गई है आप लोग कहीं अब ये चलाइए क्या? टूट शुरू से था, आज भी है, कल भी रहेगा, टूट रहेगा। बिल्कुल। जिस तरह से विपक्ष के लोग अब कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष के ही कोई नेता हैं, उनके बेटे ही इसमें आरोपी है। अरे सब बेकार की बातें हैं। ये विपक्ष इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है क्या? विपक्ष के पास इन्वेस्टिगेशन करने की पावर है क्या? क्या हम मीडिया ट्रायल खड़ा करेंगे इसका भी? उनके टेन्योर में 20 साल पहले क्या स्थिति थी, क्राइम अगेंस्ट वुमेन का क्या पोजीशन था, उनको कोई आइडिया भी है? मैं डेटा कंपेयर करूं, मैं नाम लेना शुरू करूं, कौन कौन से कांड हुए थे, कौन कौन से वारदातें हुई थी और जिसका बिल्कुल रिपोर्टिंग भी नहीं हुई, एफआईआर तक नहीं दर्ज की जाती थी उन दिनों। देखिए, ऐसा है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है हमारी, पहली बात। लेकिन आप मान रहे हैं कि देरी हुई है? ऐसा है, कोई एक ऑड इंसिडेंट को लेके आप जनरल ओपिनियन मत बनाइए। इंसिडेंट हुआ है, ये एक जघन्य अपराध है। इंडिया की लीडिंग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इस केस को देख रही है।
FIR दर्ज हुई है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, चार्जशीट फाइल करने की अपनी एक टाइमलाइन है। कहाँ देरी नजर आ रही है आप? और आप सरकार की तरफ से चाहते क्या है? इन्वेस्टिगेट करने वाली एजेंसी आ गई है, इन्वेस्टिगेट करेगी, जो दोषी होगा सामने आएगा, उसे सजा मिलेगी। लेकिन विपक्ष ये बातें आप कैसे देखते हैं? विपक्ष को तो मौका मिलना चाहिए बात करने का। वो लोग इन मुद्दों पे भी राजनीति करते हैं जो एक जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। ये इस तरीके के जो इंसिडेंट्स हैं वो हमारे समाज के लिए एक जघन्य अपराध है। इस तरह के इंसिडेंट्स में पिछले 20 वर्षों में भारी गिरावट आई है। आप एक इंसिडेंट को लेके और विपक्ष की अनर्गल बातों पर ध्यान न दें। इन्वेस्टिगेट हो रहा है, जो दोषी होगा सामने आएगा, सब जुडिस मैटर। नीट छात्रा मामले में अब तो सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी गई है। ये कह रहे हैं कि दोषियों को बचाया जा रहा है। कोई दोषियों को बचाने का काम सरकार नहीं करती है, न करी है। ये राष्ट्रीय जनता दल की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कुछ बोलते नहीं है सदन में, सिर्फ घेरे रहते हैं लोगों ने। कौन? भाई वीरेंद्र भी बोल रहे थे। नीतीश कुमार खूब बोलते हैं और उनके नेतृत्व में शानदार ढंग से बिहार का विकास हो रहा है। विकसित बिहार का सपना जो मोदी जी ने देखा है, भारत का विकास, उसी तरह से उस सपने को साकार करने में लगातार मुख्यमंत्री जी अपने नेतृत्व क्षमता के बल पर संसाधन जुटा करके विकसित बिहार को बनाने का काम कर रहे हैं। नीट छात्रा मामले को लेकर के जिस तरह से विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष के लोग बचा रहे हैं। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर ऐसा रहता तो शुरू से ही जिस दिन यह घटना हुआ उसके बाद हमारे माननीय गृह मंत्री जी जो मंत्री भी हैं, उन्होंने तुरंत एसआईटी का गठन किया और एसआईटी का गठन होने के बाद देख रहे हो कि लगातार छापेमारी हुई और छापेमारी होने के बाद बहुत सारे साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द जिस प्रकार से पुलिस अपना लगातार लगी हुई है, मुझे लगता है कि बहुत जल्द सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये क्या हो रहा है? प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है सरकार में, क्या हो रहा है? क्या सुशासन की बात है? देखिए, सुशासन की बात है और सुशासन की सरकार में जो होता है वो सही होता है। और मैं अभी बता रहा हूं कि जितने भी साक्ष्य हैं वो आप देख रहे होंगे कि सभी मिलने शुरू हो गए हैं और बहुत जल्द सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। इस तरह से हंगामा आप लोग कर रहे हैं, विपक्ष का हंगामा है नीट छात्रा के मामले पर, आपको लगता है कि लिपापोती हो रही देखिए, है? सरकार गूंगी हो गई है, सरकार बहरी भी हो गए। सरकार को कोई मतलब नहीं है अब, और कानून व्यवस्था का इकबाल बिहार से खत्म हो चुका है। लोगों का विश्वास खत्म हो गया है। महिलाओं पर लगातार जुल्म बढ़ रहे हैं, अत्याचार बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी खामोश हैं, मुख्यमंत्री जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और पूरा बिहार अराजकता के माहौल में जा चुका है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को चुप्पी तोड़नी चाहिए। आज वो जवाब देंगे, उम्मीद है मुख्यमंत्री जी चुप्पी तोड़े, इसके लिए तो हमारा प्रयास है। बिहार वो तो के कह रहे कि हमने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी है। मुख्यमंत्री जी को पटना पुलिस में भरोसा नहीं। मुख्यमंत्री जी, आपको बताना चाहिए कि कौन बड़े लोग हैं जिनको आप बचाना चाह रहे हैं, कौन रसूखदार लोग हैं जिनको आप बचाना चाह रहे हैं। इसलिए सरकार को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। सरकार को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। रणविजय साहू जो कि आरजेडी के विधायक हैं, हमारे साथ थे। और देखिए, हंगामा हो रहा है बिहार विधानसभा में। विधायकों के हंगामे की शोर आप सुन रहे होंगे, आवाज आप सुन रहे होंगे। तमाम नेता हैं वो विधानसभा पहुंचे हैं। तमाम तस्वीरें आपको दिखाई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।